हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। सो आई एम वेरी एक्साइटेड गाइस टुडे। आज हम आ चुके हैं हमारे 10th वीडियो में। और जो हमने प्लेलिस्ट शुरू की है ना, एस एम रिसर्च एनालिस्ट, तो बहुत अच्छी जा रही है गाइस। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर होते जा रहे होंगे। लास्ट टाइम गाइस हमने इक्विटी लिंक्ड डिबेंचर्स को कवर अप किया था। और आज हम आ चुके हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है कमोडिटी लिंक्ड डिबेंचर्स। तो चलो हम इसे समझते क्या होते हैं। Just like equity linked debentures, commodity linked debentures are floating rate debt instruments whose interest is based on the return of the underlying commodity asset. Okay. While the return can be linked to any commodity, most of this paper globally are linked to precious metal, जैसे कि gold and silver. Like yield is the advantage of CDL is that they provide the investor an opportunity to earn profit from the commodity market while protecting their initial capital. Simple guys. तो इसमें क्या होता है कि आपका इनिशियल कैपिटल प्रोटेक्टेड होता है, बट इसमें इक्विटी की जगह पे कमोडिटी से वो लिंक्ड होते हैं। जैसे गोल्ड सिल्वर से, जैसा गोल्ड सिल्वर परफॉर्म करेगा वैसे आपको रिटर्न आएगा। ओके। तो चलो हम इसको समझ लेते हैं। ई एक्स पी एल ई आई एन, एक्सप्लेन इन ले मैन लैंग्वेज। बट कैपिटल प्रोटेक्टेड ये सुन के काफ़ी अच्छा लगता है, राइट। चलो, commodity linked debentures work similarly to equity linked debentures, both instead of being tied to stock, यहाँ पे क्या होता है, they are tied to performance of commodity like gold or silver. How it works, simple terms में, fixed income portion, capital protection, most of your money is invested in safe यानी fixed income instrument जैसे कि bonds में. This ensure at the end of the term you get original investment यानी principal आपको वापस मिल जाए. कमोडिटी लिंक्ड पोर्शन, इसमें क्या होता है, आपके रिटर्न्स जनरेट होते हैं. अ स्मॉलर पोर्शन ऑफ योर मनी इज लिंक्ड टू द परफॉर्मेंस ऑफ अ कमोडिटी, यूजुअली गोल्ड और सिल्वर. इफ द प्राइजेस ऑफ द कमोडिटी गोज अप, यू अर्न एडिशनल रिटर्न्स. ठीक है. Why CLDs are attractive? Safety. Your principal amount is usually protected, मीनिंग यू विल एटलीस्ट गेट योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट बैंक, राइट. इसमें सेफ्टी है कि आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट आपको वापस मिल जाएगा. अपसाइड पोटेंशियल गेट क्या है, अपसाइड पोटेंशियल क्या है, यू गेट अ चांस टू अर्न मोर इफ द प्राइस ऑफ द लिंक्ड कमोडिटी लाइक गोल्ड इंक्रीजेज ड्यूरिंग द इन्वेस्टमेंट पीरियड. वाह, अमेजिंग. सिमिलरली इक्विटी लिंक डिबेंचर्स में क्या था, इक्विटी ऊपर गया तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. यहाँ पे गोल्ड का प्राइस ऊपर गया तो आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेगा. एग्जाम्पल, सपोज यू इन्वेस्टेड 1 लाख इन CLD, मतलब क्रेडिट sorry commodity linked debentures linked to gold for 3 years. Fixed like 90,000 का example, 90,000 is invested into safe bonds which grow to 1 lakh over 3 years. This ensure you get your original money back. ठीक है. कमोडिटी प्रिंसिपल, कमोडिटी पोर्शन में क्या होगा, 10,000 जो है आपका लिंक टू गोल्ड प्राइजेस. इफ गोल्ड प्राइजेस इंक्रीजेस बाय 20%, यू अर्न एन एक्स्ट्रा 2,000, दैट इज 20% ऑफ 10,000. ओके, ग्रेट. तो आपको 10,000 जो क्या है ना, 10,000 वो लोग गोल्ड के उसमें इन्वेस्ट कर रहे, गोल्ड ऑप्शंस में. तो फिर 10,000 सपोज आपका, उसमें आपको 20% का रिटर्न आया, यानी कि 2,000 रुपये आपका प्रॉफिट हुआ. तो टोटल आपको 1 लाख तो मिलेगा प्रिंसिपल आपका, प्लस 2,000 रुपये जो आपका रिटर्न है, जो आपका गोल्ड ऊपर जाने से आपको मिला, वो तो 1,02,000 आपको मिलेगा. इफ़ गोल्ड प्राइस डोंट इंक्रीज, स्टिल गेट बैक, मतलब आपका 1 लाख रुपये तो आपको मिलना ही मिलना है. Risk to consider: credit risk. If the issuer of commodity linked debenture default, your capital might not be protected. तो default risk एक इसमें मिल जाता है, उसको क्रेडिट रिस्क भी कहते हैं. नो रिटर्न इफ प्राइजेस फॉल, राइट. अगर आपका प्राइस फॉल, गोल्ड का प्राइस फॉल होगा तो आपको कुछ भी रिटर्न्स नहीं मिलेगा. इफ द कमोडिटी प्राइस स्टे फ्लैट और ड्रॉप, यू वोंट गेट एक्स्ट्रा, अर्न एक्स्ट्रा रिटर्न्स, बट यू विल स्टिल गेट योर प्रिंसिपल अमाउंट इन मोस्ट केसेस. ओके. प्रिंसिपल अमाउंट तो मिल जाएगा, बट अगर गोल्ड बढ़ा नहीं, फ्लैट ही रहा या गिर गया, तो आपको इसमें एक्स्ट्रा रिटर्न्स कुछ नहीं मिलेगा. की टेकअवेज: CLDs let you invest safely with capital protection while giving you the chance to benefit from rising commodity prices, especially precious metal like gold and silver. They are good option for conservative investor who want exposure to commodity market without high risk. Very nice guys. चलो, अब आ जाते हैं हम हमारे नेक्स्ट चीज़ की तरफ, जिसे हम कहते हैं मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी MBS एंड असेट बैक सिक्योरिटीज ABS. MBS and ABS are debt instrument issued by institution against the receivable and cash flows from financial assets such as home loans, mortgage backed securities, auto loans and rent receivable, credit card receivable and others. Okay.
चलो हम इतना पार्ट पहले समझते हैं लेमन लैंग्वेज में, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे आए हम, इसको यहाँ पे पेस्ट किए और अब हमारा प्रॉम्प्ट डाल देंगे, एक्सप्लेन इन लेमन explain in layman language with examples। चलिए, ये हो चुका है मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी, एसेट बैक सिक्योरिटी। गाइस एमबीएस जो है ना, 2008 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ था, उससे हम लेमन ब्रदर क्राइसिस भी कहते हैं। उस टाइम पे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था, मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। चलो आओ अब हम इसे एकदम लेमन टर्म्स में समझते हैं। मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज एंड एबीएस, दैट इज एसेट बैक सिक्योरिटीज, एज फाइनेंशियल प्रोडक्ट, ठीक है, वेर इंस्टीट्यूशन रेज मनी बाय यूजिंग कैश फ्लो from loans or other assets as security. These are essentially loans bundled together and sold as investment. Okay, ठीक है, ये फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, ठीक है। ये वेर इंस्टीट्यूशन रेज मनी बाय यूजिंग कैश फ्लो फ्रॉम लोन्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स एंड सिक्योरिटी, दीज आर एसेंशियल लोन बंडल टुगेदर एंड सोल्ड एज इन्वेस्टमेंट। गाइस आई हैव अंडरस्टूड दिस, मैं आपको बताता हूँ क्या होता है ना। एग्जाम्पल, एचडीएफसी बैंक ने किसी इन्वेस्टर्स को 50 लाख का होम लोन दिया, ठीक है। अब एचडीएफसी बैंक को 50 लाख तो मिलेगा, प्लस जो उसके ऊपर इंटरेस्ट आएगा वो भी मिलेगा। बट सपोज ये होम लोन उसने 20 साल के लिए दिया, तो 20 साल के लिए उसके 50 लाख तो लॉक हो गए ना गाइस। तो बैंक का काम क्या है, लोन देना और इंटरेस्ट कमाना। तो 50 लाख लॉक हो गए उसके, इंटरेस्ट तो आ रहा है। तो बट यहाँ पे क्या करेगा ना बैंक, और पैसा उठाएगा। वो क्या करेगा इस लोन को ना, तो ऐसे एक लोन नहीं है एचडीएफसी के पास, बहुत सारे ऐसे लोन है, किसी को 50 लाख का दिया, किसी को 1 करोड़ का दिया, किसी को 2 करोड़ का दिया, राइट। तो सारे बैंक्स ऐसे सारे लोन्स का बंडल बना करके उसको सेल कर देंगे, ओके। और सो एज एन इन्वेस्टमेंट वो किसी और को सेल कर देंगे। तो इससे होगा क्या, सामने वाला इंसान उसको लेगा, बट सपोज एचडीएफसी को होम लोन में 10% का इंटरेस्ट मिल रहा है, ओके। बट जब वो सेल करेगा ना सामने वाले को, तो बोलेगा आप मुझे 50 लाख दो, मैं आपको 8% का इंटरेस्ट दूंगा। मतलब एच डी एफ सी बैंक को सामने से 10 टका आ रहा है, जिसमें से 2 टका रख के सामने वाले को 8 टका दे रहा है। दैट इज कॉल्ड असेट बैक मॉर्गेज बैक सिक्योरिटीज, ठीक है। वापस एक बार देख लीजिए, फाइनेंशियल प्रोडक्ट वेर इंस्टीट्यूशंस रेज मनी। इंस्टीट्यूशन यहाँ पे एग्जांपल एचडीएफसी क्या कर रहा है, मनी रेस कर रहा है यूजिंग कैश फ्लो। ये जो पैसा आने वाला है ये तो कैश फ्लो है ना उसका, राइट। फ्रॉम लोन्स और अदर फाइनेंशियल एसेट्स एज सिक्योरिटी, दीज आर एसेंशियली लोन बंडल टुगेदर एंड सोल्ड एज इन्वेस्टमेंट्स। सिंपल, जो मैंने आपको भी बताया। की कॉन्सेप्ट क्या है इसका, रिसीवेबल। These are future payments expected from loan like home loans, car loan, credit card bills और rent। तो नॉट ओनली होम लोन, ऐसे बाकी भी जो लोन्स है ना, जैसे कार का लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, राइट। तो पता है ये पैसे आने वाले हैं, तो इसका वो बंडल बना करके सेल कर देते हैं। आने इसमें प्रॉफिट ऐसा कमाते हैं, आने वाला है सपोज क्रेडिट कार्ड में 15% का रिटर्न इंटरेस्ट, तो इसको जो सेल करेंगे तो 10% में करेंगे, तो 5% खुद रखेंगे, 10% जो सामने वाले को देंगे। मतलब सामने वाले से पैसा ले रहे हैं और उसको 10% इंटरेस्ट दे रहे हैं, बट इनको सामने से जो आ रहा है कस्टमर से वो 15% आ रहा है। तो मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी एमबीएस व्हेन द लोन आर स्पेशली होम लोन्स। एमबीएस कैसे, स्पेशली होम लोन्स के लिए, दिस सिक्योरिटी इज कॉल्ड मॉर्गेज बैक सिक्योरिटी। असेट बैक सिक्योरिटी में क्या है, व्हेन द लोन आर फॉर अदर एसेट लाइक कार लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड पेमेंट हो गया, रेंट हो गया, तो ये सब किस में आता है, एबीएस में आता है। How it works, an institution like a bank or financial company give loans to many people, right। जैसे मैंने आपको बताया एचडीएफसी ने बहुत लोगों को लोन दिया है। इंस्टेड ऑफ वेटिंग फॉर years टू कलेक्ट लोन रीपेमेंट, द इंस्टीट्यूशन ग्रुप दिस लोन्स टुगेदर। मतलब वेट नहीं करना है उनको कि 20 साल में पैसा वापस आएगा, नहीं। वो क्या कर रहे हैं, वो सारे लोन से ग्रुप कर लेते हैं एंड दे सेल द बंडल एज एबीएस एंड एमबीएस एंड एबीएस टू इन्वेस्टर्स, तो वो इन्वेस्टर्स को उसे बेच देते हैं। सो बेसिकली क्या होता है ना, ये सारे जो इन्वेस्टर्स होते हैं, एच एन आई इन्वेस्टर्स होते हैं, अभी सपोज कोई एक बड़ा सा हेज फंड है, ठीक है। हेज फंड को इस बैंक ने बेच दिया, कि बोला कि आप मुझे 50 लाख रुपए दो, उसके अगेंस्ट मैं आपको इतने की एबीएस और एमबीएस दूंगा, ओके। और आप मतलब, और ये जो एबीएस एमबीएस है इससे आपको 8% का रिटर्न मिलेगा। तो हेज फंड बोले ओके मेरे को 8% इंटरेस्ट आ रहे हैं, ग्रेट, दे दो, लो 50 लाख मुझे आपके एबीएस दे दो और मुझे उस पर 8% इंटरेस्ट भी दो, वैसा। So investor earn return from payment EMI. Investor earn returns from the payment EMIs और rent may be made by the original investor। तो जो ओरिजिनल इन्वेस्टर्स पैसा पे कर रहे हैं ना, तो उससे जो इन्वेस्टर है इसमें वो उनका उनको रिटर्न्स मिलते हैं। एग्जाम्पल, चलो अब एक एग्जाम्पल आएगा इसको अपन देखते हैं। एमबीएस होम लोन का एग्जाम्पल, राइट। एमबीएस किसके लिए स्टैंड होता है, होम लोन के लिए।
बैंक ए, चलो HDFC बैंक गिवन 1000 पीपल होम लोन। HDFC बैंक ने 1000 लोगों को होम लोन दिया है, ठीक है। ईच बोरोवर्स पे मंथली EMI, राइट, हर बोरोवर मंथली EMI दे रहा है, सिंपल चल रहा है, बहुत सिंपल चल रहा है, ठीक है। द बैंक बंडल ऑल दिस लोन एंड सेल देम एज एन MBS टू इन्वेस्टर, वो जितने भी लोन्स उसने इश्यू किए हैं वो सबको बंडल किया और एक इन्वेस्टर को दे दिया। इन्वेस्टर्स बेनिफिट, दे अर्न द EMI पेड बाय होम ओनर्स, तो उनको देखो इन्वेस्टर को क्या बेनिफिट मिल रहा है, जिसने MBS खरीदा उनको पैसा आ रहा है, जो भी EMI होम ओनर पे कर रहे तो उनका इनकम है। बैंक का बेनिफिट क्या है, इट गेट इमीडिएट कैश इंस्टेड ऑफ वेटिंग ईयर्स फॉर ऑल द लोन पेमेंट्स, राइट। और बैंक ने जैसे 50 लाख का लोन दिया है, सामने से उसने 50 लाख उठा भी तो लिए, राइट। तो यहाँ पे जो 50 लाख उसने दिया उस पर 2% तो एक्स्ट्रा इनकम आ रहा है, अभी जो 50 लाख इसने और उठाया है तो उसको और लोन पे देगा और उस पर और रिटर्न जनरेट करेगा। तो ये बैंक का बेनिफिट है होम लोन में, ठीक है, जिसको हम MBS कहते हैं। ABS में क्या होता है, कार लोन एग्जांपल दिया है इन्होंने, बिकॉज ABS के अंदर कार लोन हो गया, क्रेडिट कार्ड का बिल हो गया, रेंट हो गया, तो ये सब ABS के अंदर आते हैं। अ फाइनेंशियल कंपनी प्रोवाइड्स कार लोन टू 500 पीपल, ठीक है। HDFC बैंक ने कार लोन दिया 500 लोगों को। दिस बोरो रिपे द लोन मंथली, मंथली EMI आ रही कार लोन की। द कंपनी बंडल दिस कार लोन एंड सेल देम टू ABS टू इन्वेस्टर, ABS बना करके इन्वेस्टर को बेच दिया। इन्वेस्टर बेनिफिट देन रिटर्न फ्रॉम द मंथली EMI पेड बाय द इन्वेस्टर्स, मतलब उनको 8% मिल रहा है, बट कैसे मिला, मंथली मंथली बेसिस पे उनको मिल रहा है, बिकॉज EMI तो मंथली आती है, राइट। वाई यूज MBS एंड ABS फॉर इंस्टीट्यूशन, हेल्प देम रेज मनी क्विकली विदाउट वेटिंग फॉर लोन पेमेंट। जैसे मैंने बताया HDFC बैंक को क्या प्रॉफिट है, 50 लाख का लोन उसने दे दिया 20 साल के लिए, तो उसका 50 लाख तो लॉक हो गया, बट उसको लॉक नहीं करना है, तो क्या करेगा, बंडल करेगा उस सारे लोन को। अगर होम लोन है तो MBS बनाएगा उसका, और वो इन्वेस्टर के पास जाएगा, इन्वेस्टर को बोलेगा ये लो, मैं इसके ऊपर आपको 8% इंटरेस्ट दूंगा और आप मुझे 50 लाख रुपए दो, ठीक है। अगर एग्री किया वो तो दे देगा और उसको 8% के हिसाब से इंटरेस्ट उसको मिलता जाएगा, बट ये इंटरेस्ट आएगा कहाँ से, इंटरेस्ट अमाउंट HDFC बैंक क्या कर रहा है, ये उसको घुमाएगा, लाइक जो इन्वेस्टर है ना वो EMI वगैरह पे कर रहे हैं HDFC बैंक को, बट HDFC बैंक क्या करेगा, वो 8% के हिसाब से उस इन्वेस्टर को देता जाएगा। फिर फॉर इन्वेस्टर प्रोवाइड्स अ स्टेडी इनकम स्ट्रीम एंड डाइवर्सिफिकेशन, यहाँ पे उसको क्या मिल रहा है, स्टेडी इनकम मिल रहा है। चलो इसको और हम थोड़ा समझ लेते हैं। ये मैंने पेस्ट किया, मीन्स डाल के सर्च किया। प्रोवाइड अ स्टेडी इनकम स्टील एंड डाइवर्सिफिकेशन मीन्स स्टेडी इनकम में क्या होगा, इन्वेस्टर हु बाय MBS एंड ABS रिसीव रेगुलर पेमेंट, उनको रेगुलर पेमेंट मिल रहा है, विच कम्स फ्रॉम लोन रीपेमेंट EMI बाय द बोरोवर्स लाइक होम ओनर एंड कायबा एंड क्रेडिट इशूअर, राइट। This regular payment create a predictable source of income for the investor similar to earning interest on fixed deposit, right? फिक्स डिपॉजिट में कैसे इंटरेस्ट फिक्स होता है, सिमिलरली यहाँ पे भी उनको फिक्स रेट का ही इंटरेस्ट मिलता जा रहा है, बिकॉज सामने वाला इंसान पे कर रहा है वैसे, तो इसलिए वो कहते हैं स्टेडी इनकम का सोर्स है। फिर डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स स्प्रेडिंग योर इन्वेस्टमेंट अक्रॉस डिफरेंट टाइप ऑफ असेट टू रिड्यूस रिस्क। अच्छा, राइट, अगर सिर्फ स्टॉक मार्केट में वो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, वो और डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हो सकता है वो कमोडिटी में कर रहे हो सकता है वो ABS MBS में कर रहे हो, राइट, तो इट इज़ अ काइंड ऑफ डाइवर्सिफिकेशन ऑल्सो। MBS and ABS allow investors to invest in a wide range of loans like home loans, car loans, or credit card receivable instead of putting all their money in one type of investment. If one borrower default, the loss is smaller because there are many other loans in the bundle प्रोवाइडिंग इनकम, राइट, वाह, सही है। ऐसे मैंने बताया था ना, अपने घर से हमने आगे पढ़ा था, कार लोन में सपोज 500 लोगों ने के कार लोन को कंबाइन करके दिया गया, तो एक ओनर पे नहीं कर रहा है कार लोन, बट फिर भी अदर 499 तो ओनर्स हैं जो पे कर रहे हैं, तो इसमें लॉस भी थोड़ा कम हो जाता है, बिकॉज डाइवर्सिफिकेशन है। चलो एक और एग्जांपल दिया है इन्होंने यहाँ पे, सपोज इफ़ यू इन्वेस्ट इन MBS backed by 1000 home loans, every month you receive part of EMI payment from those 1000 borrowers as your income, तो steady income हो गया। Even if few borrowers fail to pay, the impact is small because the rest still paying, तो डाइवर्सिफिकेशन से reduce हो गया रिस्क आपका। चलो ग्रेट, तो ये हमने समझा। अब हम आगे जाते हैं, वैसे हम यहाँ पे थे, राइट। प्रोवाइड स्टेडी इनकम स्ट्रीम एंड डाइवर्सिफिकेशन, राइट। अब आ जाते हैं हम रेडी रिस्क टू कंसिडर। डिफॉल्ट रिस्क होता है, इफ बोरोवर्स होम ओनर्स कार बायर्स एक्सेट्रा डोंट पे देयर लोन्स, इन्वेस्टर माइट लूज मनी, राइट। तो डिफ़ॉल्ट रिस्क तो है, जैसे कि मैंने बताया कि डाइवर्सिफिकेशन वजह से कम रिस्क है, बिकॉज बहुत सारे होम ओनर्स है या कार ओनर्स है जो पे कर रहे हैं, तो कुछ नहीं पे कर रहे, तो देखो डिफ़ॉल्ट रिस्क तो है उसमें, भले थोड़ा है। मार्केट रिस्क क्या होता है गाइस, वो देखिए, द वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटीज कैन चेंज बेस्ड ऑन इंटरेस्ट एंड इकोनॉमिक कंडीशन, ओके ग्रेट।
अगर होम लोन है गाइस, होम लोन फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे दिया हुआ है, तो भाई हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट कम हो जाए ना कि जा करके, तो इनको इंटरेस्ट आना भी कम हो जाए। दैट इज़ अ मार्केट रिस्क। Key takeaways: MBS are tied to home loans, while ABS are tied to other financial assets like cars, loans, and credit card payment. Both allow investors to raise money and give investors an opportunity to earn steady returns. Simple guys, हम इसको समझ चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं। The cash flow occurring from these assets are used to meet the interest and principal repayment obligation and the bonds issued, right? Cash flow से वो लोग interest payment वगैरह करते हैं। The issuer are able to create liquidity in otherwise illiquid asset by synchronizing them. The instrument are credit rated and may be listed on stock exchange. Financial innovation is a continuous process and new product keep hitting financial market on day to day basis. चलो guys, थोड़ा ये और हम इस लेमन टर्म्स में प्रॉम्प्ट डाल करके समझ लेते हैं। यहाँ पे आए, इसको पेस्ट किया, प्रॉम्प्ट डालेंगे हम, एक्सप्लेन इन लेमैन लैंग्वेज। चलो, सिंपल वर्ड्स में यहाँ पे और एक्सप्लेनेशन आ गया गाइस। चलो, इससे क्या होगा गाइस, हमारे जो कॉन्सेप्ट है ये और डीप में क्लियर होते जाएंगे। वी आर नॉट स्टडिंग दिस ओनली टू गिव दिस एनआईएसएम रिसर्च एनालिस्ट एग्जाम, बट आगे भी चीज़ें काम आएंगी यार। इसके बाद हम और भी चीज़ें सीखने वाले हैं, फाइनेंशियल कोर्सेस हम लाएंगे, तो हमें ये सब चीज़ बेसिक क्लियर होगी, तभी तो हम उन्हें अच्छे से समझ पाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं। हियर अ सिंपल वे टू अंडरस्टैंड दिस। कैश फ्लो फ्रॉम असेट्स। ओके, देखो, लोन है, जैसे होम लोन है, कार लोन है, क्रेडिट कार्ड के बिल हो गए, ये रेगुलर पेमेंट इससे जनरेट होता है, कैसे ईएमआई लोग भरते हैं, राइट? वैसा, दिस पेमेंट्स आर यूज टू पे इंटरेस्ट एंड रिटर्न टू ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट टू पीपल हु बाय बॉन्ड्स लाइक एमबीएस एंड एबीएस। तो यही पेमेंट जो है ना, वो एज अ यूज टू पे इंटरेस्ट एंड रिटर्न आउट द ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट टू पीपल हु बाय बॉन्ड्स लाइक एबीएस एंड एमबीएस। तो यही पेमेंट से वो लोग इंटरेस्ट पे करते हैं, जो जो वो इन्वेस्टर्स को जिसने एबीएस और एमबीएस में इन्वेस्ट किया है। टर्निंग लोन इनटू इन्वेस्टमेंट, इसी को हम कहते हैं सिक्योरिटाइजेशन। क्या? लोन को इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट करना है, इसको हम क्या कहते हैं? सिक्योरिटाइजेशन। नॉर्मली लोन्स आर इलिक्विड। एक इलिक्विड मतलब कि क्या होता है, देखो, लिक्विड का मतलब होता है कितने जल्दी हम असेट को कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? तो लोन क्या है, मोस्टली इलिक्विड होते हैं, बिकॉज हमने दे दिया, अब जब तक टाइम पीरियड कंप्लीट नहीं होगा, तब तक वो कैश में कन्वर्ट नहीं होगा, राइट? तो नॉट इजी टू सेल एंड ट्रेड क्विकली। By bundling many loans together and selling them as bonds, like MBS, ABS, companies turn these loans into tradable investment. This process is called securitization. Okay, it allows companies to get cash quickly instead of waiting years for loan repayments. Right. Credit rating. These bonds are reviewed by credit rating agencies to show how safe or risky they are for investors. ये अच्छी चीज़ है। बट क्रेडिट रेटिंग से रेटिंग मिल गया ना, तो इन्वेस्टर को पता है कि हाई रिस्क है कि लो रिस्क है। अ हाई रेटिंग मीन्स लो रिस्क, वाइल अ लो रेटिंग इंडिकेट्स हायर रिस्क। तो लो रेटिंग में तो इन्वेस्ट करना ही नहीं है भाई, डिफॉल्ट हो गया तो। Listing on stock exchange. Some of these bonds are listed on stock market, making it easy for investors to buy and sell. एक बार लिस्ट हो गया तो फिर guys वो feasible हो जाता है इन्वेस्टर्स के इन्वेस्ट करना। अब फाइनेंशियल इनोवेशन, न्यू एंड क्रिएटिव फाइनेंशियल प्रोडक्ट लाइक दिस बॉन्ड्स आर कंस्टेंटली बीइंग डेवलप्ड टू मीट द नीड्स ऑफ कंपनीज एंड इन्वेस्टर्स। तो कंपनीज की भी अलग नीड है, इन्वेस्टर्स की भी अलग नीड है, तो नए नए फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स आते ही रहेंगे मार्केट में जो उनकी नीड्स को फुलफिल करेंगे। चलो, एग्जाम्पल, अ बैंक हैज 100 crore in home loan. Instead of waiting years to collect EMI, the bank group this loan and sell them as MBS to investor. Investors earn regular income from the EMI paid by homeowners. The bank get instant cash to give more loans or invest elsewhere. This process helps the financial market more efficient by creating liquidity, cash availability from assets that usually aren't easy to sell. So guys, this was mortgage backed security and asset backed security. बहुत अच्छा चीज़ है गाइस ये प्रोडक्ट भी। सो बेसिकली मॉडल इसमें आई बिलीव जो इन्वेस्टर्स होंगे वो अच्छे ना इन्वेस्टर्स होंगे, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, एक प्रॉम्प्ट डाल के कि हु आर द हु आर द इन्वेस्टर्स इन ABS एंड MBS। इन्वेस्टर इन आर, ठीक है चलो, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं, राइट? जैसे कि बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स, तो ये सब इन्वेस्ट करते हैं इसमें। हेज फंड्स भी आते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, सोवरेन वेल्थ फंड्स हो गए। फिर एच एन आई, अच्छा, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स भी इसमें इन्वेस्ट करते हैं, ओके,
ठीक है, फिर और कौन है? रिटेल, अरे रिटेल एंड इन्वेस्ट, अच्छा अच्छा, समझा समझा। रिटेल इन्वेस्टर्स भी इन्वेस्ट करते हैं, बट ये इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं। कैसे? म्यूचुअल फंड के थ्रू, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड के थ्रू और यूलिप प्लान्स के थ्रू। मतलब वो इन्वेस्ट करेंगे म्यूचुअल फंड में, और म्यूचुअल फंड बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लेकर के इन्वेस्ट करेगा एबीएस एमबीएस में। सेंट्रल बैंक्स भी ये करते हैं, और गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन भी करते हैं। वाई दिस इन्वेस्टर्स लाइक एबीएस एंड एमबीएस? से रेगुलर इनकम मिलता है, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन होता है, कस्टमाइजेबल रिस्क लेवल होता है। ओके, एग्जाम्पल, a pension fund might invest in highly rated MBS to provide retirees with stable monthly payments. On the other hand, a hedge fund might buy lower rated ABS for higher returns, taking on more risk. नाइस, वेरी नाइस गाइस। मतलब इसमें ना इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी आते हैं, जैसे बैंक, इंश्योरेंस कंपनी, म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, हेज फंड, सॉवरेन वेल्थ फंड्स, राइट? लार्ज गवर्नमेंट रन फंड्स, दिस दैट इन्वेस्ट ग्लोबली इन डाइवर्स एसेट इंक्लूडिंग एमपीएस एमबीएस, राइट? तो ये सब इसमें इन्वेस्ट करते हैं। चलो गाइस, तो आई बिलीव ये चीज़ आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। इस नेक्स्ट वीडियो में हम रीट्स इन्वेस्ट्स के बारे में जानेंगे। तो चलिए, लैपटॉप में चार्जिंग भी कम है, तो मैं पहले चार्ज पे इसको लगा देता हूँ। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम गाइस। हैव अ वंडरफुल डे। बाय बाय।